नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में एक व्यक्ति रहते थे। एक दिन उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने उस आइडिया को लेके एक प्लान बनाना शुरू किया। दोस्तों, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके उस आइडिया पे एक मॉडल तैयार किया और काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी समय के बाद आखिरकार वो मॉडल बन के तैयार हो गया। दोस्तों, उस मॉडल को बनाने के बाद एक दिन वो व्यक्ति अपने घर पे आराम कर रहे थे और उन्हें कुछ नए आइडिया आए, कुछ नए थॉट आए। अगले दिन वो अपने ऑफिस आए और अपने ऑफिस आने के बाद उन्होंने अपने साथियों को कहा कि इस मॉडल को तोड़ दो और इस मॉडल की जगह एक नया मॉडल बनाना शुरू करते हैं। और इस तरह से सभी ने मिलकर एक नया मॉडल बनाना शुरू किया और काफ़ी मेहनत के बाद एक नया मॉडल बन के तैयार हो गया। दोस्तों, वो मॉडल बनने के बाद वे व्यक्ति अपने घर पे आराम कर रहे थे। फिर से उन्हें कुछ नए थॉट आए और अगली बार फिर से वो अपने ऑफिस गए और ऑफिस जाने के बाद फिर से उन्होंने अपने साथियों को उस मॉडल को तोड़ने के लिए कहा। अब जो उनके साथी थे कुछ परेशान हो गए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति बार बार हमसे ये मॉडल बनवाते थे और फिर से इस मॉडल को तोड़वा देते थे, लेकिन उन्होंने फिर से उनके साथ मिलके एक नया मॉडल बनाया। दोस्तों, इस तरह से ये प्रक्रिया कुछ समय तक इसी तरह से चलती रही। आखिरकार एक मॉडल बन के तैयार हो गया जिससे ये व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट थे। अब उन्होंने इस मॉडल को भौतिक रूप देना शुरू किया, यानी कि वास्तविक दुनिया में बनाना शुरू किया। और कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उनका जो सपना था, उनका जो ड्रीम था, वो पूरा हुआ। दोस्तों, इस ड्रीम का नाम था डिज्नीलैंड। दोस्तों, आप सभी ने डिज्नीलैंड का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी मिकी माउस कार्टून मूवी देखी होगी। दोस्तों, ये जो कार्टून मूवी है ये उसी डिज्नीलैंड का हिस्सा है। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम जो बार बार मॉडल बनवाते थे और तोड़वाते थे, इनका नाम था वाल्ट डिज्नी। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे बड़े भी और छोटे बच्चे भी अपने बचपन को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं। उनका दिया गया जो तोहफा है पूरी दुनिया उसे एंजॉय कर रही है। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी ने कई बार मॉडल बनाया और कई बार उसको तोड़वाया। जब ये बात मनोवैज्ञानिकों को पता लगी तो उन्होंने रिसर्च की। जब वो वाल्ट डिज्नी से मिले तो उन्हें ये पता चला कि वाल्ट डिज्नी के अंदर 3 पर्सनैलिटी थी। दोस्तों, पहली पर्सनैलिटी का काम था एक सपना देखना, एक ड्रीम देखना, जिसे आप ड्रीमर कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा, समझा कि उनके अंदर एक पर्सनैलिटी थी जिसने एक ड्रीम देखा था और ये ड्रीम देखा डिज्नीलैंड का। दोस्तों, उन्होंने अब इस सपने को साकार करने के लिए एक प्लान बनाना शुरू किया और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी समय के बाद एक मॉडल तैयार किया डिज्नीलैंड का। लेकिन उनके अंदर एक पर्सनैलिटी और थी जो उस मॉडल में बहुत सारी कमियां बता रही थी। वो अगले दिन ऑफिस आते और उस मॉडल को तोड़वा देते और उसकी जगह एक नए मॉडल को बनवाना शुरू करते और अगले मॉडल में उन कमियों को वो दूर करने की कोशिश करते। लेकिन वो मॉडल बनने के बाद भी जब वो अपने घर पे आराम कर रहे होते, फिर से उनके अंदर कोई उन्हें बताता कि इस मॉडल में अभी भी कुछ कमियां हैं। वो फिर से अपने ऑफिस जाते और फिर से वो उस मॉडल को तोड़वा देते और फिर से उसकी जगह एक नया मॉडल बनवाते। और इस तरह से वो जो भी कमियां उन्हें लगती थी उन सभी कमियों को दूर करते हुए हर बार वो बढ़िया से बढ़िया मॉडल बनाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, काफ़ी समय बाद आखिरकार उन्होंने एक मॉडल को बना के तैयार कर लिया और आज पूरी दुनिया उस मॉडल को जानती है जिसका नाम है डिज्नीलैंड। दोस्तों, जब मनोवैज्ञानिकों ने ये समझा तो उन्होंने वाल्ट डिज्नी साहब को मॉडल किया और एक एक्सरसाइज बनाई जिसका नाम है वाल्ट डिज्नी स्ट्रेटजी। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी ड्रीम को हकीकत में बदलना चाहते हैं। कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन
हम उस सपने को देखते भी हैं और उस पर काम भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार हम उसमें जो कमियां होती हैं उनको नहीं देख पाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि आने वाले समय में हमें कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो आगे चल के हमारी जो मेहनत है वो जीरो हो जाती है, हमारा सारा लगाया हुआ पैसा भी जीरो हो जाता है, हमारा बड़ा बिजनेस जो हमने खून पसीने की मेहनत से बनाया होता है वो सारा का सारा तहस और नहस हो जाता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने समझा कि यदि हम वाल्ट डिज्नी को मॉडल कर लें और इस स्ट्रेटजी के द्वारा यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दें कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं और हमारे अंदर तीनों पर्सनैलिटी को संतुष्ट कर दें, तो हम भी अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं यदि आपका कोई सपना है, यदि आप भी अपने जीवन में किसी ड्रीम को सच करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में 4 पोजीशन होती हैं। पहली पोजीशन होती है ड्रीमर की, जिस पोजीशन पे आप खड़े होते हैं और एक ड्रीम देखते हैं। उसके बाद आप ड्रीम देखने के बाद एक अगली पोजीशन पे खड़े होते हैं। यहाँ पे आपको एंकर किया जाता है, यानी कि एक ऐसी मानसिक दशा में लाया जाता है जहाँ पे आपको वैसे विचार आ सके, वैसे थॉट आ सके, ताकि आप उसी तरह से अपने माइंड को कुछ कमांड दे सकें। तो दूसरी जो पोजीशन होती है वो होती है प्लानर की या रियलिस्ट की, जहाँ पे आप प्लान तैयार करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। और एक बार जब आप प्लान बना लेते हैं तो वो प्लान लेकर अब आप क्रिटिक के पास जाते हैं। अब आप क्रिटिक की पोजीशन पे खड़े होते हैं, यानी कि तीसरी जो पोजीशन है वो है क्रिटिक की। अब क्रिटिक आपके प्लान को देखता है और क्रिटिक को जो भी कमियां लगती हैं उस प्लान में, क्रिटिक एक एक करके उन सभी कमियों को आपको बताता है। और फिर से आप अपने प्लानर की पोजीशन पे आते हैं और फिर से एक बार नया प्लान आप बनाना शुरू करते हैं और जो भी कमियां आपको क्रिटिक बताता है उन सारी कमियों को दूर करके फिर से आप एक नया प्लान बनाते हैं। और इस प्लान को बनाने के बाद फिर से आप एक क्रिटिक की जगह जाते हैं और क्रिटिक की जगह जाके आप क्रिटिक के नज़रिए से अपने प्लान को देखना शुरू करते हैं। और फिर से आप जो जो कमी आपको लगती हैं एक बार फिर से आप वो सारी कमियां अपने प्लान से हटाते हैं। और इस तरह से ये एक्सरसाइज बार बार चलती रहती है जब तक आपका क्रिटिक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता है। जब आपका क्रिटिक पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और आपका प्लान पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है, तो अब आप 4th पोजीशन पे जाके खड़े होते हैं, जिसे बोलते हैं मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन पे खड़े होने के बाद आप तीनों पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट कर लेते हैं और ये तीनों पर्सनैलिटी जब एक अलाइनमेंट में आ जाती हैं, एक बैलेंस में आ जाती हैं, तो अब आप अपनी भौतिक दुनिया में अपने सपने पे काम करना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद अपने भौतिक दुनिया में काम शुरू करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो धीरे धीरे आपका जो भी ड्रीम है वो रियलिटी में बदल जाता है और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और आप अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, कई बार ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी चलती है क्योंकि कई बार क्रिटिक बार बार उसमें कमियां ढूंढता है और प्लानर को बार बार प्लान बनाना होता है। इस तरह से कई बार इस एक्सरसाइज में काफ़ी समय लग जाता है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी न किसी अच्छे मेंटोर का साथ लेना होगा, उनकी मदद लेनी होगी, तो ही आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। दोस्तों, आज पूरे दुनिया में इस एक्सरसाइज को करोड़ों लोगों ने किया है और अपने जीवन में बहुत खुश हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करके। और दोस्तों, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है। दोस्तों, यदि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको लगता है इस एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आप चाहते हैं अपने दोस्तों की मदद करना, तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिले तो आप आइकॉन बेल को दबाएं ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, या जो भी वीडियोस मेरी आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
तो आप आइकॉन बेल दबा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ें, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में ऐसा अच्छा क्या लगा या क्या अच्छा नहीं लगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहली बारी में समझ में नहीं आती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम बार बार उन चीज़ों को अच्छे से समझें, और जब हमें वो समझ में आती हैं तो हमें उन्हें करने में भी मज़ा आता है, और जब हम उन एक्सरसाइज को करते हैं तो हम अपने जीवन में अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।